हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कोण पर चर्चा करेंगे। ठीक, जितने ही प्रकार के कोण होगा सबके बारे में जानेंगे और जितने भी कोण से संबंधित डाउट है सब यहाँ से एक ही वीडियो से आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ कोण का ही बारे में बात होगा। कोण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जितने भी जैसे कोण पढ़िएगा तो हमेशा काम देगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमेशा काम देगा। तो चलिए, यह इस वीडियो बहुत ही यूजफुल होना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और जो भी हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल देखिए, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें पहला हम खोल लेंगे जिसको बोलते हैं शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण को इंग्लिश में बोलेंगे जीरो एंगल। ठीक, जीरो एंगल, जीरो एंगल। देखिए वैसा, देखिए मान लीजिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात उसे जान लीजिए। देखिए इसको बोलेंगे हम लोग रेखा। ठीक है, तीर का मतलब इसका दोनों छोर को बढ़ाया जा सकता है। इसको परिभाषा बोलेंगे ऐसी लाइन जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, जिसका दोनों छोर असीमित होता है, उसे रेखा बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इसी को अगर बीच में से काट दीजिएगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक, इस तरह, तो इसको बोलेंगे किरण, जिसका एक छोर असीमित और दूसरा छोर सीमित हो। एक छोर को मतलब बढ़ाया जा सकता है और दूसरा छोर को बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग रेखा, सॉरी इसको बोलेंगे किरण। ठीक, किरण, किरण को एक साइड इधर से इधर, जिसको इसको काटिएगा क्या होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो इसको भी किरण, इसको भी किरण बोलेंगे। इसका भी एक साइड असीमित है और दूसरा साइड सीमित है। इसका एक साइड बढ़ाया जा सकता है, दूसरा साइड बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें भी एक साइड बढ़ाया जा सकता है, दूसरा साइड बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसको भी बोलेंगे किरण। ठीक, तो किरण का परिभाषा बोलेंगे क्या, कि वैसी लाइन जिसका एक छोर असीमित हो, दूसरा छोर सीमित हो। चाहे बोल देंगे, और इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि एक छोर को बढ़ाया सकता है, दूसरा छोर को बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे किरण। रेखा में दोनों साइड बढ़ा सकता है। और एक और होता है, देखिए मान लीजिए इस रेखा को यहाँ से और यहाँ से काट दीजिएगा तो बीच वाला जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको बोलेंगे रेखा खंड। क्योंकि रेखा का रेखा को खंडित करके निकाला गया है, इसको बोलेंगे रेखा खंड। इसका दोनों छोर सीमित होता है, इसका दोनों छोर को बढ़ाया नहीं सकता है। ठीक, जितना है उतना ही होगा। ठीक, इसको बोलेंगे रेखा खंड। तो इतना याद रखिएगा। रेखा संबंध, पहला था शून्य कोण। तो देखिए दो लाइन, और ऐसा दो लाइन जो कि को इंसिडेंट हो, मतलब संपाती हो एक ही रेखा पर। जैसे कि मान लीजिए पहला रेखा यहाँ पर है, पहला किरण, किरण बोलेंगे क्योंकि इसका एक छोर यहाँ पर तीर लगा हुआ है। तो तीर से पहचान, दोनों तरफ तीर रहेगा तो उसको रेखा बोलेंगे। एक तरफ तीर रहेगा तो किरण, और दोनों तरफ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो उसको रेखा खंड बोलेंगे। इसका बहुत सारा परिभाषा बनाया जा सकता है। तो देखिए एक लाइन इस पर है, फिर दूसरा लाइन भी इसी पर है। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग शून्य कोण। यहाँ पे क्या, देखिए दो एंगल के लिए कम से कम दो किरण एक साथ मिलना चाहिए। देखिए सबसे एंगल का परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक, एंगल क्या होता है, सबसे एंगल का परिभाषा लिखिए। ठीक, तो एंगल यानी कोण। तो देखिए कोण क्या होता है, जब दो किरण, पहला किरण और दूसरा दो किरण एक बिंदु को मिलती है, उसे हम कोण बोलते हैं। इसी को बोलेंगे क्या, कोण। ये हमारा कोण हो गया। अच्छा, बोल देंगे दो किरण का शीर्ष बिंदु एक ही हो, उसे हम कोण बोलेंगे। ठीक, देखिए यानी कोण के लिए कम से कम दो रेखा होना चाहिए, दो यानी किरण होना चाहिए। ठीक, इसको कोण बोलेंगे। कोण के प्रकार देखिए बहुत सारा प्रकार है, यहाँ पे लिखेंगे प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहला होता है जीरो एंगल, नाम से स्पष्ट है। जीरो यानी इसका हो जाएगा शून्य एंगल, हिंदी में शून्य कोण। शून्य का वैसा दो लाइन जिसका इस पर मतलब संपाती हो, एक रेखा हो इसी, दूसरा भी यही हो। ठीक, पहला रेखा इसी पर, दूसरा रेखा भी यही हो। इस पे दोनों पे मान लीजिए यह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरा ऐसे, जैसे मान लीजिए पहला लाइन है और दूसरा लाइन, दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, यानी संपाती है। तो यानी पहला रेखा दूसरा रेखा तो दिखाई नहीं देगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो डिग्री। इसमें बोलेंगे जीरो डिग्री कोण बना है, दोनों रेखा के बीच क्या जीरो डिग्री बोलते हैं, इसको बोलेंगे शून्य कोण। दूसरा होता है एक्यूट एंगल। ठीक, जिसको हिंदी में आता है न्यून कोण। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, न्यून कोण। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, परिभाषा देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर लाइन है। ठीक, तो न्यून कोण क्या बोलेंगे, यह एक लाइन हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं किरण, ले लेते हैं। देखिए 90 होता है पूरा परपेंडिकुलर होता है 90। तो देखिए 90 से
90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी देखिए ये हमारा 90 है ना, 90 और 0 के बीच में जितना इसमें किरण घिस दीजिए वो सब हमारा एक दूसरे के बीच कोण बनाएगा, यानी कोण जो न्यूनकोण होगा। न्यूनकोण करने का मतलब 0 और 90 के बीच होना चाहिए, बस उसको बोलेंगे न्यूनकोण बोलेंगे, ठीक। अब देखिए न्यूनकोण हो गया हमारा। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है समकोण। समकोण जिसको बोला था इंग्लिश में राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। और देखिए लाइन पर पूरा परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा, परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर किरण खींच दीजिए, इसी को बोलेंगे समकोण। समकोण में क्या था 90 डिग्री का से एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। समकोण नाम है समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री, ठीक। जैसे इसको बोलेंगे जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। परिभाषा के रूप में जिस कोण का माप 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। और यह रेखा पर हम पूरा परपेंडिकुलर होता है, पूरा सीधा परपेंडिकुलर होता है। चलिए चौथा होता है, इसको लिखते जाइए, ठीक। तो इसको रफ करते हैं। चौथा नंबर होता है हमारा अधिक कोण, ठीक। अधिक कोण इसको बोला जाता है एक्ट्यूज एंगल, ठीक। एक्ट्यूज एंगल। देखिए अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और देखिए ये पूरा होता है कितना 180 होता है, यहाँ पर यानी ये लाइन है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनाएगा कोण यह, ठीक। और ये 90, तो देखिए 90 से 12 180 से छोटा, उसी को बोला जाता है क्या बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। तो इसका परिभाषा दे सकते हैं, तो ऐसा कोण जिसका माप 90 से 12 और 180 से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे अधिक कोण। ये हमारा अधिक कोण हो गया, ठीक। ये वाला जैसे कि इसको इस प्रकार डायरेक्ट ले सकते हैं, ये 90 हो गया तो 90 से 12 है और 180 से छोटा है, ठीक। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारा कोण बनाया सकता है अधिक कोण। परिभाषा के रूप में सीधे जानेंगे 90 से 12 हो और 180 से छोटा उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक। अधिक कोण के लिए यानी 90 से 12 होना चाहिए, ठीक। इसको देखिए सिंबल में लिख रहे हैं, सबको सिंबल में लिख रहे हैं। इसमें दो कोणों का माप कितना होता है 0 होता है, ठीक। इसमें तो कोण होता है 0 होता है, ठीक। इसमें जीरो एंगल में क्या होता है, जीरो एंगल में होता है, जीरो एंगल में क्या होता है कोण, दोनों कोणों के बीच का मान 0 होता है। अच्छा न्यूनकोण में, न्यूनकोण क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सिंबल में बना न्यूनकोण, न्यूनकोण। तो देखिए न्यूनकोण को 0 से 12 और 90 से छोटा, डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये थी, परिभाषा याद रखिएगा। 0 से 12 ये होता है 12 का चिन्ह, छोटा का चिन्ह, ठीक। 0 से 12 और 90 से छोटा उसे न्यूनकोण कहेंगे। अधिक कोण के लिए क्या आता है, अधिक कोण के लिए लिखेंगे अधिक कोण होता है 90 से 12 और 180 से छोटा, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में 90 से 12 और 180 से छोटा उसे अधिक कोण बोलेंगे, ठीक। समकोण क्या है, जिसका समकोण डायरेक्ट लिखेंगे जिस मतलब एक वैसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण बोलेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा कितना है 1 2 3 4 हो गया, 4 यहाँ प्रकार कोण पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट इसको रफ करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हमारा चौथा हो गया सम अधिक कोण हो गया है। और देखिए पांचवा होता है सरल कोण। इसका एक और नाम है रिजु कोण बोला जाता है इसको, ठीक। रिजु कोण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, सॉरी। देखिए स्ट्रेट एंगल नाम से सरल लाइन, इसको बोलते हैं जैसे कि वैसा, देखिए वैसा दो किरण जो एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे मान लीजिए देखिए इसको किरण बोलते हैं और एक और किरण लीजिए जो इसके अपोजिट हो, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वही हमारे 180 डिग्री बनेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए दो किरण लेंगे, यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे दो किरण जब एक दूसरे का अपोजिट हो तो उसको बोलेंगे क्या सरल कोण या रिजु कोण, ठीक। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर सरल कोण को डायरेक्ट लिख सकते हैं, सरल कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सरल कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, बस। छठा होता है प्रतिवर्ती कोण, या उसी का नाम है बृहत कोण, ठीक। प्रतिवर्ती कोण,
या इसको बोला जाता है बृहद कोण। ठीक, देखिए प्रतिवर्ती कोण और बृहद कोण क्या होता है, ये होता है 180 से 12 और 360 डिग्री से छोटा। इसका देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर समझते हैं। देखिए दो किरण यहाँ पे लिए, ठीक, तो इसको लाइन समझिए, लाइन हो गया। ठीक, अब देखिए 180 यहाँ तक है, 180 जस्ट पड़े हैं। अब 180 से 12 होना चाहिए, लेकिन 360 से छोटा। 180 से 12 इस यानी 180 है, तो इसके 12 बहुत सारे इसमें कोण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं कोई। देखिए 180 से 12 है और 360 से छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 हो जाएगा। इसको बोला है समपूर्ण कोण, जो कि जस्ट पढ़ेंगे। ठीक, 360 डिग्री कोण बनाता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 360 से छोटा है और 180 से 12 है। ठीक, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण बोलेंगे। ठीक, इसका परिभाषा लिख सकते हैं इसे बृहद कोण का, यानी प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 से 12 होना चाहिए और 360 से छोटा। इसका कहने मतलब देखिए 180 से 12, 181, 182, 183 कहाँ तक, 359 तक हुआ इसका प्रतिवर्ती कोण का मान। कहने का मतलब चलिए छठा हो गया। आप देखिए 7वां नंबर आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलता है इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, तो देखिए ऐसा दो लाइन जो किसी बिंदु को एक दूसरे का प्रतिच्छेद करे, तो जो बिंदु पर छेद वहाँ पर जो एंगल बनता है वहाँ पर एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बनाता है। चलिए देखिए आप फिगर समझते हैं। जैसे आप देखिए दो यहाँ पर लाइन ले लिए। ठीक, ये हमारा पहला लाइन और दूसरा लाइन। देखिए यहाँ पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो देखिए ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण के शीर्षाभिमुख होगा। ठीक, मान लीजिए अगर इसका नाम अगर देना चाहे हम लोग, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चाहे डायरेक्ट इसका नाम लीजिए 1 2 3 4। तो देखिए कोण 1 होगा कोण 3 के बराबर, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और ये 4 कोण होगा 2 के बराबर, आमने सामने कोण होगा, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसके सामने क्या है, एक कोण 1 के सामने कोण 3 है, तो यह शीर्षाभिमुख हो गया। एक कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, इसी बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण हमारा समझ आ गया, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूरक कोण। ठीक, इसको रफ करते हैं, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा है पूरक कोण। कितना नंबर है हमारा, पहला था शून्य, उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद हमारा समकोण हो गया, अधिक कोण, सरल कोण, फिर यहाँ पर था सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। उसके बाद एक हम जस्ट पढ़े अभी समूह कोण, यानी 7, 8वां हो गया। एक और इसमें छूट गया संपूर्ण कोण। ठीक, ये पूरा लाइन से पढ़ रहे हैं, आप समझ में आएगा। देखिए लास्ट में इसको एक पूरा फिगर द्वारा सबको डिफाइन करेंगे। ठीक, देखिए संपूर्ण कोण क्या होता है, देखिए संपूर्ण कोण, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लाइन ले लेते हैं। ठीक, संपूर्ण कोण में मतलब संपूर्ण कोण में मतलब टोटल 360 डिग्री, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे वैसा दो लाइन जिसके बीच 360 डिग्री का कोण, उसे बोलेंगे हम क्या, संपूर्ण कोण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से 180 और यहाँ से आता कितना 360 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण कोण में। डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको बोला था कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक, इसको बोलता है संपूर्ण कोण, यानी संपूर्ण कोण का मान कितना था 360 डिग्री। डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे सरल कोण 180 डिग्री होता है, उसी तरह यहाँ पर संपूर्ण कोण कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पूरक कोण। पूरक कोण इसको इंग्लिश में बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो। ठीक, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, फिगर समझते, देखिए ऐसा दो कोण जिसका कितना हो, उसका मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे बोलेंगे हम लोग पूरक कोण। ठीक, जैसे आप दो कोण 90 डिग्री के बराबर, जैसे मान लिया 90 डिग्री हो गया हमारा, जिसको समकोण बोला जाता है। ठीक, अब इसके बीच में एक एंगल लगेगा। ठीक, ये हमारा रेखा है, चलिए इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक, चलिए देखिए इसको पूरा कोण कब कहा, जब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना के बराबर हो, 90 के बराबर, तो ये एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लिखेंगे कोण डी, देखिए इसको कोण को इस तरह से डिनोट किया जाता है, कोण डी ओ सी बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं, प्लस कोण सी ओ बी चाहे बी ओ सी। ठीक, देखिए एंगल जो भी लेना है ना वो बीच में रहना चाहिए। देखिए ओ लेना है तो वो बीच में रहना चाहिए, इसमें ओ लेना है तो ओ सी ओ बी लिखिए या बी ओ सी लिखिए, दोनों में बीच में ओ आ रहा है, एंगल को इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बी ओ सी। दोनों का माप, दोनों का मतलब योग कितना 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो ये एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। ठीक, यह एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। ठीक, बस यह वाला प्रयास याद रखिएगा। और इसी का एक जस्ट इसका एक भाई है जिसका नाम है समपूरक कोण। ठीक, समपूरक कोण, इसको बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें दो कोणों का माप 90 था, इसमें दो कोणों का माप 180 होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप देखिए 180 होता है, तो बीच में कहीं भी बना सकते हैं, तो ये एक दूसरे के, जैसे दोनों का योगफल अगर 180 आ जाएगा तो एक दूसरे का समपूरक हो जाएगा। ठीक, तो इसका जैसे नाम लिख दीजिए, इसका वो मान लीजिए इसको ए पी सी। तो देखिए समपूरक कब होगा, जब यहाँ पर देखिए ए ओ सी, देखिए अब दो एंगल बन रहा है, एक तो हमारा ये एंगल बन रहा है और एक ये हमारा एंगल है, तो यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी या सी ओ बी। ठीक, कोण बी ओ सी का मान दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर आसन कोण। ठीक, इसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज कर लिखते रहिएगा। ठीक, इसको रफ करते हैं। 11 हो गया हमारा। चलिए 12 नंबर हमारा है आसन कोण। आसन कोण इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक, एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब तीन किरण का शीर्ष बिंदु एक हो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल समझिए, तीन किरण, पहला किरण हो गया, दूसरा किरण हो गया, तीसरा किरण हो गया। देखिए तीनों किरण का एक ही शीर्ष बिंदु है। ठीक, उससे हम बोलेंगे क्या, आसन कोण बोलेंगे। या एक और परिभाषा देखिए कह सकते हैं इसका, जिसका दो कोण क्या हो, दो कोण हो, दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए ये वाला भुजा है जो ये वाला कोण में भी है और ये वाला कोण में भी है, दोनों कोण में। इसका जैसे नाम दे दीजिए ओ ए बी सी। ठीक, तो देखिए क्या होगा, जिसमें इसका परिभाषा क्या होगा, जब दो कोण बढ़ रहा है, इसका शीर्ष बिंदु एक हो उसे बोलेंगे आसन कोण। या बोल सकते हैं तीन किरण, देखिए पहला किरण दूसरा किरण, तीनों किरण का शीर्ष बिंदु एक ही हो उसे बोलेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे बोल सकते हैं, दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे बोलेंगे हम आसन कोण। बस इसको परिभाषा याद रखिएगा, जब इसमें लिख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिए आप लोग। देखिए लिख देंगे यहाँ पर, तीन किरण का जब एक ही शीर्ष बिंदु एक ही हो तो उसे बोले आसन कोण। या दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, जब दो कोण का शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल हो, उसे बोलेंगे हम लोग आसन कोण। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हमारा कौन आ गया, हमारा 13 नंबर है हमारा संगत कोण।
संगत कोण और एक और होता है एकांतर कोण। दोनों को एक साथ देख लेते हैं, कहेंगे दोनों एक ही फिगर में समझ में आएगा। ठीक, एकांतर कोण दोनों के लिए दो को फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही फिगर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको नाम दे देते हैं L1 L2 और दूसरा दे देते हैं इसका नाम L3 L4। ठीक, यानी L1 समानांतर है, इसको लिख सकते हैं L1 L2 समानांतर है L3 L4 के। ठीक, अब देखिए दोनों लाइन को एक तिर्यक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, दोनों लाइन को प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देने से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए एंगल का नाम इस तरह से दे दिए। ठीक, इस तरह से काफ़ी आसान रहेगा, समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए संगत कोण क्या होगा। तो देखिए संगत कोण क्या होता है, देखिए ये 1 होगा 5 के बराबर, 3 होगा 7 के बराबर, संगत कोण ये होता है। ठीक, देखिए संगत कोण सबसे देखिए आप थोड़ा ऑफ कर लीजिए। संगत कोण क्या होगा, इसमें कोण 1 है क्या, कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ठीक, कोण 3 बराबर कोण 7। फिर देखिए इस साइड आइए, कोण 2 है कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर आसानी समझ आएगा, कोई भी मतलब दो लाइन पैरेलल रहेगा उसको तिर्यक लाइन प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए संगत कोण क्या होगा, देखिए इसके ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा, इसके नीचे वाला के बराबर, फिर यहाँ ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर है, ये था संगत कोण। और देखिए एकांतर कोण क्या होता है, देखिए इसी फिगर से आसानी समझ में आ जाएगा। एकांतर कोण, ठीक, इसको बोला है अल्टरनेट एंगल। ठीक, अल्टरनेट एंगल, इसको बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोला जाता है। चल देखिए एकांतर कोण क्या होता है, तो देखिए एकांतर कोण का एक सिंबल याद रखिएगा, जेड जैसा कोण बनाता है, तो ये होता है एकांतर कोण, जेड जैसा। देखिए ये वाला इसके बराबर होता है। देखिए जेड जैसा बना रहा है, तो जेड के साथ जो भी एंगल बनेगा वो एकांतर कोण होता है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, देखिए जेड कहाँ, देखिए ऐसे जाइए ऐसा नहीं कि जेड पूरा कंप्लीट बनेगा, फिगर में कुछ भी बने, लेकिन जेड शेप होना चाहिए, जेड जैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें एकांतर कोण में दो प्रकार होता है, एगो अंतःकोण और बाह्य कोण। तो देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण, तो देखिए ये वाला देखिए यहाँ पर जेड वाला, देखिए पहले अंदर वाला देखिए ये वाला कोण, ये और ये कहाँ कट रहा है, ये देखिए 3 और कोण 6। तो देखिए दोनों ई लाइन के अंदर है, तो इसी को अंतःकोण, लाइन के जो बाहर होगा उसको बाह्य कोण बोलेंगे। देखिए लाइन के अंदर कोण 3 और कोण 6, यहाँ देखिए जेड जैसा आकार बनना है। ठीक, जेड जैसा ऐसे और ऐसे बनेगा ये। तो देखिए कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा। ठीक, उस तरह देखिए आप इधर से शुरू कीजिएगा, ये अब इधर से जेड लिखिएगा इसे, देखिए कोण 4 कोण 5 के बराबर। देखिए ये भी लाइन के अंदर है, दोनों लाइन के 4 भी 5 दोनों लाइन के अंदर है, इसको बोलेंगे अंतःकोण, यानी कोण 4 बराबर कोण 5। ये दोनों क्या है हमारा अंतः एकांतर कोण। ठीक, अंतः एकांतर कोण, ये हो गया हमारा अंतः एकांतर कोण हो गया। और देखिए बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो देखिए बाहर वाला, तो देखिए शुभ से उसी तरह जेड का निर्माण कीजिए। देखिए यहाँ पर एक, तो देखिए अंतः के लिए, देखिए बाहर के लिए, देखिए ये वाला कोण हमारा बाहर बना, लाइन से बाहर है, इसमें देखिए लाइन से बाहर क्या 8 है, तो यहाँ भी जेड का ऊपर शेप हो रहा है, तो 1 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ ऐसे बनाइएगा जेड, तो देखिए 2 7 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 7, इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक, 14 और एक और होता है हमारा जो कि लास्ट है। ठीक, चलिए एक और इसको जानते हैं, इसको रफ करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक, एक होता है हमारा समूह कोण। ठीक, अपोजिट एंगल इसको बोलता है समूह कोण, अपोजिट एंगल। देखिए अपोजिट एंगल क्या होता है, तो देखिए एक चतुर्भुज में जो कि एक भी भुजा उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ का मतलब देखिए एक चतुर्भुज है, इसमें
देखिए ये भुजा सिंगल है, सिंगल सिंगल, तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का दोनों में शामिल नहीं है, ठीक, उभयनिष्ठ नहीं हो। और इसके आमने सामने का जो कोण होता है ये होता है हमारा, यह इसके बराबर और ये हो जाएगा इसके बराबर। जैसे मान लेते हैं आप 1 2 3 4, देखिए कोण 4 हो जाएगा कोण 2 के बराबर, और कोण 1 हो जाएगा कोण 3 के बराबर। ये होता है सम्मुख कोण। नाम है सम्मुख, मतलब मुख के सामने हो जाए। देखिए इसके मुख के सामने यह है, एक तो मुख, इसके मुख के सामने यह है, यानी कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ आया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।